आइए। ये लो मिठाई। मनीष भैया नहीं आए? अरे वो जाम में फंसा हुआ है, आता ही होगा। बैठो। रुकिए भैया। भैया गेट बंद कौन करेगा? गेट तो बंद करके आओ। अभी बंद करके आता हूँ। मिष्टी, तुम बैठो। बैठी नहीं तुम? बैठो। अन्नू, जीजा जी कहाँ हैं? बुलाओ उन्हें, अगर आ सके तो। हम इतनी दूर से आए, उनसे मिलने के लिए तो आए हैं। भैया वो आपकी तरह ठेला नहीं लगाते हैं, ऑफिस में जॉब करते हैं, बहुत काम होता है उनको। ऐसे नहीं आएंगे वो कि फालतू में घर में आके कोई भी बैठ जाएगा। लगता है मनीष भैया आ गए। भैया आप आ गए? मैं आप ही का वेट कर रही थी। भाभी नहीं आई? नहीं, भाभी नहीं आई, उसको थोड़ा जरूरी काम था तो इसलिए वो आई नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आ जाओ अंदर। जी भैया, क्या लोगे आप? कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफी या चाय? क्या लेके आऊं आपके लिए? सुनिए ना जी, बहुत तेज गला सूख रहा है, एक गिलास पानी के लिए कह दीजिए ना। अभी कहता हूँ। अच्छा अन्नू, तुम्हारी भाभी को ना बहुत तेज प्यास लग रही है, गला सूख रहा है इनका, एक गिलास पानी ला देना। भैया आप पागल हो क्या? भाभी यहाँ आराम से बैठी हैं, इनके पैर नहीं है? जाके किचन से खुद लेके नहीं पी सकती पानी? अन्नू, जी भैया। तू जा और जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी ला। ठीक है भैया, अभी लेके आती हूँ। ये लीजिए भैया, पानी पीजिए। ये लीजिए भाभी, ये पानी आप पी लीजिए। अन्नू, जी भैया। ब्रजेश कहाँ है? बिरजेश? बिरजेश अभी किसी काम से बाहर गए हुए हैं, रुकिए मैं भी फोन करके बुला लेती हूँ उनको। अरे नहीं नहीं, उन्हें फोन मत कर, वो किसी काम से गए हुए हैं बाहर, खामोखा परेशान हो जाएंगे। अरे ऐसे कैसे भैया? मेरे भैया से भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या? रुकिए मैं अभी फोन कर देती हूँ, अभी आ जाएंगे। हेलो, कहाँ पर हो? अरे मनीष भैया घर पे आए हैं, जल्दी घर पे आइए। अच्छा ठीक है, जल्दी आना है, पर जल्दी आइए अभी। ठीक है। लगता है वो आ गए। रुक, मैं गेट खोल के आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हो भैया? आप बैठिए। भैया गेट खोल दो। हाँ अभी खोलता हूँ। अरे रुको, कोई बात नहीं, खोल के आने दो। अरे जीजा जी आप? अरे ये क्या कर रहे हो आप? उम्र में बड़े हो आप हमसे, फिर हमारे पैर क्यों छू रहे हो? अरे उम्र में बड़े हो तो क्या हुआ, ओहदा तो आपका बड़ा है ना जीजा जी। चलिए आप ये सब छोड़िए, आइए बैठिए। चलो। अरे ब्रजेश जी कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, और आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। और आप लोगों ने कुछ खाया या नहीं? अन्नू तुम एक काम करो, इनके लिए नाश्ता बना कर लेकर आओ। जी अभी लेके आती हूँ। अरे चाय नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है। बैठिए आप। और जीजा जी बताइए, कैसा चल रहा है आपका काम? बहुत बढ़िया। और आप लोग कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ।
ये लीजिए आप दोनों का नाश्ता। अन्नू, भैया और भाभी का नाश्ता कहाँ है? भैया मैं इनके लिए नाश्ता नहीं लेके आई क्योंकि इनका पेट भरा हुआ है। इन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि हम नाश्ता नहीं करेंगे। अरे ऐसे कैसे भाई? अरे ऐसी कोई बात नहीं है जीजा जी, वो क्या है ना, हमारा पेट भरा हुआ है और हमारा मन भी नहीं है कुछ खाने का, तो कोई बात नहीं। चलिए उठिए उठिए यहाँ से। अरे मिष्टी, ऐसे क्यों खड़ी हो गई तुम? बैठ जाओ। मैंने बोला चलिए आप यहाँ से। अरे भाभी जी, हुआ क्या है? आप ये तो बताइए, ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? अरे रहने दो अभी, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? इन्हीं ड्रामों की वजह से मैं इनको मुंह नहीं लगाती कभी। बस कीजिए दीदी, हमने बहुत सह लिया, अब हम चुप नहीं रहेंगे। मिष्टी क्या कर रही हो? मत बोलो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, शांत हो जाओ प्लीज। बस कीजिए, हमने बहुत सह लिया, अब हम नहीं सहेंगे। कब तक इनकी इज्जत के बारे में सोचेंगे हम? ये हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। और ये आपकी बहन कितनी घटिया है। आपने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, इसे पढ़ाया लिखाया और तो और अपने दम पर आपने इसकी शादी भी की। और ये गिलास पानी तक नहीं पूछती आपसे, और तो और गेट भी आपसे ही बंद करवाया। ये मिठाई लेकर आए हो आप इसके लिए, कितनी महंगी है ये मिठाई, हमारी औकात से बाहर, फिर भी आप इसके लिए मिठाई लेकर आए। और मनीष भैया आए, खाली हाथ आए, अपनी बीबी को भी साथ नहीं लेकर आए। ये फिर भी उनके आगे पीछे घूम रही है, कह रही है क्या खाओगे भैया, क्या लेकर आऊं आपके लिए, ऐसा बोल रही है। ये हर चीज के लिए पूछ रही है ये इनसे। और हमने इससे एक गिलास पानी के लिए बोल दिया तो इसने कहा कि खुद जाकर पी लो किचन से। क्या आपकी इज्जत नहीं है? हमें सब दिख रहा है, सब समझ आ रहा है हमें। और जब मनीष भैया ने बोला कि जीजा जी कहाँ है, तो इसने तुरंत फोन कर कर बुला लिया। और जब आपने बोला था कि जीजा जी कहाँ है, तो इसके शब्द सुने तुमने? कहने लगी कि मेरे पति तुम्हारी तरह ठेला नहीं लगाते हैं, वो ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, ऐसे ही फालतू लोगों के लिए घर नहीं आते हैं। ऐसा कहकर आपकी बेइज्जती की कि हमारे पति की इज्जत नहीं है क्या? देखिए, जहां आपकी इज्जत नहीं है वहां हम एक मिनट नहीं रुकेंगे। चलिए आप यहाँ से। और हाँ, हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। जहाँ इज्जत ना हो वहां जाना ही नहीं चाहिए। और हम पागल हैं क्या? हमें कुछ समझ में नहीं आता? हमें सब समझ में आता है। ये लड़की आपकी 2 पैसे की इज्जत नहीं करती और आप इस पर जान निसावर करते हैं। हम कह रहे हैं आप चलिए यहाँ से। आज ना पानी सर से ऊपर हो गया है, हम 1 मिनट नहीं रुकेंगे यहाँ। चलिए आप यहाँ से। मिष्टी 1 मिनट छोड़ो। जीजा जी ये लीजिए। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अरे अपनी औकात से ज्यादा दे रहे हैं हम तुम्हें, रख लीजिए, ये लीजिए। ये देना मिस्टर। ये ले अन्नू, मैं सोच रहा था कि ये तुझे तेरी भाभी के हाथ से दिलवाऊंगा। अब यहाँ बात ही ऐसी हो गई। कोई नहीं, ये रख। मनीष भाई, अच्छा लगा तुझसे मिलकर, बहुत खुशी हुई मुझे। एक तू ही है पूरे परिवार में जो मुझे और मेरे हालात को समझता है। कभी मत बदलना यार, तू ऐसे ही रहना। ठीक है जीजा जी, चलते हैं हम, ध्यान रख। चलो मिस्टी। रुकिए भैया, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो भैया? आप तो 2 दिन रुकने के लिए आए थे ना, 2 दिन बाद जाने वाले थे। हाँ सही कह रही है तू, आया तो मैं 2 दिन के लिए ही था, लेकिन अब मैं यहाँ होटल में थोड़ी ना रुकूंगा, अपने परिवार के साथ रुकूंगा ना। और वैसे भी मेरा यहाँ और रुकने का मन नहीं है। और जब हम दोनों भाई आपस में कभी भेदभाव नहीं करते तो तू बहन होके कैसे कर सकती है? अरे जो इन्होंने हमारे लिए किया है ना, वो तू भूल सकती है, मैं नहीं। आज जो तेरी इतनी अच्छी लाइफ, मेरी इतनी अच्छी लाइफ है ना, वो सिर्फ इनकी वजह से है, सिर्फ इनकी वजह से। आज मेरे पास पैसे हैं
तो तू मेरी इज्जत कर रही है, और इनके पास पैसे नहीं है तो तू इनकी बेइज्जती कर रही है। अरे ये रिश्ते निभा निभा कर ऐसे हो गए हैं। मैंने कहा था इनसे कि आप भी शहर आ जाइए, आपकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, आप अच्छे पैसे कमा लेंगे, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। लेकिन पता इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर मैं गांव से शहर आ गया तो गांव की जमीन, घर और माँ बाबूजी का ध्यान कौन रखेगा। लेकिन तूने तो हम दोनों भाइयों में ही फर्क समझ लिया। एक बहन होने के नाते ना तुझे हम दोनों भाइयों को एक सा समझना चाहिए था, और यही एक बहन का फर्ज होता है। लेकिन अब ना तुझे बहन कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। चलिए भैया। रुक जाइए भैया, भैया भैया सुन तो लीजिए भैया।